आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। को बोल देते हैं ये कट्टर ईमानदार, कोई भ्रष्टाचारी को दूध से धुला हुआ बता देता है, गंगा पानी से धुला हुआ बता देता है। नारायणी के रूप में पूजा जाता है, नारी को देवी दुर्गा के रूप में पूजा जाता है। बहनें थी, उनका सम्मान रखते हुए तुरंत कमेटी गठित कर दी गई थी। हम आपकी बात से सहमत हैं। आपने बताया, आपने कहा कि अकेले चलते गए, भीड़ का कारवा ढंग से जुड़ता गया। यही बात तो विपक्ष दल भी कहता है कि उनके साथ जो है तमाम जो भ्रष्टाचारी हैं वो सब जुड़ रहे हैं और वॉशिंग पाउडर की तरह धुल करके बाहर आ रहे हैं। देखिए, आज आप बोल रहे हो भ्रष्टाचारी, वो बोल रहे हो भ्रष्टाचारी। आज जब उनके गोद में बैठ के खेल रहे थे तब भ्रष्टाचारी नहीं थे, मतलब वो अपने आप को एक्सपोज कर रहे थे। जितना टाइम उनके साथ थे, जब उनको मेंटेन नहीं कर पाए, जब बाहर चले आए तब तो क्लीन चिट दे रहे थे, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, आप एक नाम बता दीजिए जिनके खिलाफ आप भ्रष्टाचारी बोलते हो, उनका केस विथड्रॉ कर लिया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, अभी भी केस चल रहा है उनका। हम तो किसी को क्लीन चिट नहीं दिए हैं। कोई बोल देता है कट्टर ईमानदार, कोई बोल देते हैं ये तो कट्टर भ्रष्टाचारी को बोल देते हैं ये कट्टर ईमानदार, कोई भ्रष्टाचारी को दूध से धुला हुआ बता देता है, गंगा पानी से धुला हुआ बता देता है। और जब अपने पास रहता है तब वो दूध से धुला हुआ, गंगा जल से धुला हुआ रहता है। जब भी अपने से संभाला नहीं जाता है और वो जाके किसी दूसरे जगह चला जाता है तब भ्रष्टाचारी बन जाता है। मतलब अपने आप को एक्सपोज किया ना उन्होंने। ये भारतीय जनता पार्टी को नहीं, अपने आप को एक्सपोज किया है। हाल ही के मुद्दे की बात करें, चर्चा का विषय ब्रजभूषण बने रहे और उनके उससे जो है पार्टी को तमाम तरीके की कटाक्ष भी झेलनी पड़ी है। क्या लगता है, ब्रजभूषण वाकई पार्टी के लिए एक वो साबित हो सकते हैं मुद्दा जो कहीं ना कहीं उनके वोटों में कटाक्ष लाए? देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में जिस तरह से सारे सेगमेंट को विकास किया गया, उसमें महिलाओं के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, चाहे महिला का सम्मान हो, चाहे सशक्तिकरण हो, चाहे अब वेरियस टाइप्स ऑफ योजना जो होता है ना, उसमें ये झलक दिखता है। महिलाओं के सम्मान की बात हो तो उस दिखता है। चाहे एक टॉयलेट देना हो, गरीब महिला जब इंतजार करते थे सूरज ढलने का, तो उस अवस्था थे। तो हमारा भारतीय जनता पार्टी का सरकार, देखिए हम सनातनी को मानने वाले विचारधारा, भारतीय विचारधारा में इस नारी को ना नारायणी के रूप में पूजा जाता है, नारी को देवी दुर्गा के रूप में पूजा जाता है। वही नारी सम्मान को हमारा सबसे पहला प्रायोरिटी रहता है। और जिस तरह से आपने ब्रिजभूषण का बात बोला, ब्रिजभूषण जी ने उस टाइम पे जो हुआ था, देखिए ये कोर्ट का मैटर था, कोर्ट में गया है और इसके ऊपर पूरा बयान इन्होंने खेल मंत्रालय के तरफ से दिया गया था। और फिर से मैं दोहरा देता हूँ, माननीय अनुराग ठाकुर जी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उनका महिलाओं का जो हमारा बहनें थी उनका सम्मान रखते हुए तुरंत कमेटी गठित कर दी गई थी। फिर कमेटी ने अपना रिपोर्ट सबमिशन किया है। अभी कोर्ट का मैटर है वो, उसमें तो भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है, वो तो कोर्ट का मैटर है। अगर कोई गलत करता है तो उनको सजा होना चाहिए, ये तो हम भी बोलते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। अगर कोई गलत करता है और इसको प्रूव होता है तो सजा होना चाहिए, ये स्वाभाविक है। और खेल मंत्रालय ने भी ये स्पष्टीकरण दिया है कि ये कोर्ट का मैटर है, जुडिशियल मैटर है, तो जुडिशियल से क्लियर होगा। ये भारतीय जनता पार्टी कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट तो है नहीं, तो ये आपके लिए भी सुप्रीम कोर्ट है, मेरे लिए भी है, तो कोर्ट के ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा। तो उनसे जो होना है वही होगा और इसमें कहीं खतरा नहीं है। देखिए, भारतीय नारी शक्ति जिस तरह से आशीर्वाद 2014 में दिया था, 2019 में दिया था, 2024 में फिर से वही नारी शक्ति सशक्तिकरण जिसको बनाया गया था वो फिर से आशीर्वाद देंगे और 2024 में तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनके हैट्रिक करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में 400 से ज़्यादा सीट से सरकार बनने जा रही है। आपको क्या लगता है, एक तरफ 18 तारीख को शक्ति प्रदर्शन होना है भारतीय जनता पार्टी का, दूसरी तरफ विपक्ष की बैठक, अगर डर नहीं तो क्या? नहीं, डर किस बात का है? अलायंस कर रही हैं, महागठबंधन अगर बन रहा है तो ठीक है, उसमें भी अगर है, मगर बात आती है कि नेता कौन? यहाँ भारतीय जनता पार्टी एनडीए और यूपीए का जो अभी चल रहा है, अभी तो ये नाम तय नहीं है कि महागठबंधन का नाम क्या होगा। इससे पहले हमने महागठबंधन देखा था यूपीए देखा था आपने, मगर वहाँ एनडीए था। मगर इस महागठबंधन का नाम क्या है? यहाँ तो नामकरण अखिलेश और ममता बनर्जी ये तो कर गई, पीडीए, पेट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस, कुछ ऐसा बनाया उन्होंने। अब मुझे बताइए, उस पीडीए में राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं? पहले प्रश्न उठता है ये चीज़ कि ये आपस में बैठ रहे हैं, ये आपस में चर्चा कर रहे हैं, बड़े बड़े पार्टियों को और बुला रहे हैं अपने पास, मगर विपक्ष का नेता किस पे मोहर लगी है आज के टाइम पे? आप अगर आज की और जो कल बैठक होने वाली है कर्नाटका में, इसकी अगर आप अंदरूनी, आप पत्रकार जगत से है, इस चीज़ को समझते हैं, आज इसकी अध्यक्षता मजबूरन सोनिया गांधी को करनी पड़ रही है। 23 तारीख, पिछली 23 से लेकर ये जो 16 के बीच में जो फेरबदल हुआ है,
चाणक्य आज जो हैं वो आज बैठक में नहीं आए हैं। चाणक्य किसको कहा गया था? शरद पवार को। उनका किला ढह चुका है। अब और एक चीज़ बात करूँगा, जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जिनकी प्रदेशों में सरकार है, मैं जगन रेड्डी की बात करूँगा, मैं वहाँ पे केसीआर की बात करूँगा, मैं नवीन पटनायक की बात करूँगा, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्रा, ये बड़े प्रमुख जो पार्टियां हैं और प्रदेश की पार्टीज़ हैं, ये कोई नेशनल लेवल पर पार्टी नहीं है, मगर आज वो इन बैठक से किनारा कर चुके हैं, वो साइड हटना मंजूर है उनको। अब मुझे बताओ इन 24 पार्टियों में किस पार्टी का कितना वजूद है? अखिलेश हारे हुए हैं वहाँ पे, और जिस तरह का माहौल यूपी में आज दिया है योगी जी ने, अगले मुझे नहीं लगता कि अगले 20 साल अखिलेश यादव का वहाँ मतलब कोई जनाधार बचा है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।